आनन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सत्यगुरु त्वं नमामि। सत्यगुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है ना? आगे 9वें अध्याय का चौथे से लेके 6वां 4 श्लोक से लेके 6 श्लोक तक है। संकल्प के आधार से मनुष्य स्वप्न देखता है, पर वो स्वप्न में घुस नहीं गया तो भी वो अलग ही सोया पड़ा है। पर्दे के आधार पर पिक्चर है, फिर भी पिक्चर पासिंग शो की तरह चली जाती है। पर्दा अलग है, कठपुतली अलग और उसको नचाने वाला अलग। वायु को खींचकर हम किसी जगह को वैक्यूम बना सकते हैं, फिर भी आकाश तो वही है। भूत प्राणी के नाश होने पर भी ब्रह्म का नाश नहीं होता। 5 तत्व में स्थित होते हुए भी 5 तत्व से न्यारा है। ज्ञानी सर्व को प्यार करते हुए भी किसी से लिपायमान नहीं होता। यहाँ तक कि शरीर के जलने और मरने में भी पृथक होता है। मनुष्य दुखी है अपने ही अज्ञान के कारण और स्वभाव और संस्कारों को बदल नहीं पाता। ज्ञानी हिंसा कभी करता नहीं, न ही दया में फंसाता है। जब तक एक घर में 4 प्राणी अपने में फिट नहीं हो सकते, बाकी आश्रम में भांति भांति के लोग होते हैं, सबके स्वभाव अलग अलग हैं, उनसे कैसे फिट होंगे? ज्ञान से मनुष्य हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। सन्यासी घर गृहस्थ का बाहर से त्याग करता, फिर भी अंदर में मन जीवित है तो दुखी होते रहते हैं। एक फोटोग्राफर की दुकान के बाहर बोर्ड लगा था कि तुम जैसे हो वैसा फोटा चाहते हो तो उसका मूल्य है 10 रुपए, और तुम जैसे हैं वैसा नहीं दिखना चाहो तो उसका मूल्य है 100 रुपए। इंसान है कुछ और दिखना कुछ और चाहता है। मनुष्य है सबसे बड़ा बहुरूपिया। अगर अंदर तुम्हारे आत्म भाव है तो बाहर भी सर्वत्र आत्मा का दीदार करो। मन साचा मुख साचा, सोए अवर में पेखे, एकस बिन कोय। सारे आश्रम बनते हैं पब्लिक के पैसे से, पर संत उस आश्रम पर अपना नाम लिखवाते हैं, जैसे सिद्धार्थ आश्रम। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते। गुरु के पास आना है केवल मौत कबूल करने।
ज्ञान के पथ पर बढ़ने के लिए तुम 5 अग्नियां जरूर 5 अग्नियों में जरूर डाला जाएगा। गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य गड़गड़ गाढ़े रजत सोना बनाने के लिए सुनार उसे अग्नि में जरूर डालेगा। कृष्ण का केवल ज्ञान न सुनो, कृष्ण की कॉन्सनेशन में जाओ। स्वयं कृष्ण हो जाओ तो सारी दुनिया तुम्हारे आकर्षण में खींचती आएगी। महापवित्र साध्य संग गुरु का संग करके भी फिर तुम्हारा जीवन भी ज्ञानमय होना चाहिए। जगत का भी तेरे अंदर भरम है तो जगत है, और अगर भरम दूर हो जाए तो जगत रहेगा ही नहीं। तुम जगत की बातों में लेन देन में लोकारीत में क्यों फंसता है? किसी भी बात के बीच में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर तो तुम्हें फकीरी अख्तियार करनी पड़ती है। विवेकानंद को कई कई दिन खाना नहीं मिलता तो वो रोटी को टुकड़ों को पानी में भिगोकर भी खाता था। दादा भगवान कहते थे, जिस दिन खाना नहीं मिला उस दिन समझना व्रत रखा है। ज्ञानी भूख प्यास गर्मी सर्दी सहने वाले बनो। लोभ मोह कामना सभी के कीड़े तुम्हारे अंदर घूम रहे हैं। माया में तुम्हारी पूरी फिटिंग चाहते हैं, बाकी ज्ञान चाहिए ऊपर से खाते में। सच्चा ज्ञान तब है जब तेरे अंदर ज्ञान का उजियारा हो जाए। विद्या विनम्रता सिखाती है, मगर जीवन में विद्या से विनम्रता नहीं आई तो विद्या का भी अहंकार आ जाता है। कर्तव्य के साथ भावना और भावना के साथ कर्तव्य जरूरी है। लगन और प्रेम को बढ़ाते चलो और स्वयं गुम होते जाओ। आगे भगवान ने बोला, संकल्प के आधार से मनुष्य स्वप्न देखता है। तो सपना कौन सा? एक ये अभी प्रेजेंट में अभी हम जो बैठे हैं ना, तो ये भी क्या है? एक सपना है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, नहीं रहेगा, मिथ्या। तो भगवान ने बोला संकल्प के आधार से मनुष्य सपना देखता है। तो एक सपना सोने, शरीर जब सोया है तो मन अपना काम करता है, और कौन सा काम करता है? उसके अंदर जो जो थॉट होते हैं वो किसी न किसी रूप में सपने के भाव से वो बंद आंखों में भी मन के थॉट के अनुसार वो देखता है। और एक ये जागते हुए सपना। तो भगवान ने बोला ये जो भी है ये तेरे संकल्प के आधार पर है। जैसा जैसा संकल्प वैसा वैसा दृश्य दिखता है। तो भगवान ने बोला संकल्प के आधार से मनुष्य सपना देखता है, पर वो सपने में घुस नहीं गया, बस वो देखता है। देखता है पर वो सपने में घुस नहीं गया, वो तो अलग ही सोया पड़ा है। वो एक दृश्य देखने वाला, तो कौन बोला? वो अलग सोया हुआ है और दृश्य अलग देख रहा है, तो वो अलग ही सोया पड़ा है। पर्दे के आधार पर पिक्चर है, जैसे ये पर्दा है, पर्दे के आधार पर पिक्चर है। तो भगवान ने बोला फिर भी पिक्चर पासिंग शो की तरह चली जाती है। पर्दे पर एक दृश्य आया, आगे बढ़ा, पासिंग शो, आगे आगे आगे, पास पास पास, एक एक दृश्य पासिंग शो की तरह आगे बढ़ रहा है। तो भगवान ने बोला पर्दे के आधार पर, पर्दा कैसा होता है? सफेद। उस सफेदी के आधार पर पिक्चर है। तो सफेद माना क्या? कल भी चला था ना, सफेद माना क्या? सफेद रंग का प्रतीक किसका है? सत्य का प्रतीक है। तो सच के आधार पर पिक्चर है, फिर भी पिक्चर पासिंग शो की तरह चली जाती है। पर्दा अलग है और उस पिक्चर को देखने वाला अलग है, और पिक्चर अलग है।
कठपुतली अलग और उसको नचाने वाला अलग। ऐसे कठपुतली अलग है, कठपुतली को नचाने वाला अलग है और कठपुतली का नाच देखने वाला अलग है। कठपुतली अलग है, उसको नचाने वाला अलग। वायु को खींचकर हम किसी जगह को वैक्यूम बना सकते हैं, फिर भी आकाश तो वहाँ भी है। वायु को खींचकर किसी जगह को हम वैक्यूम बना सकते हैं खाली, पर खाली है तो भी आकाश तत्व तो उसमें है ना। अभी देखो, दूसरे शहरों में या अदर कंट्री में जगह कम होती है ना, तो क्या करते हैं, अभी घर में जगह कम है कुछ सामान वगैरह रखने की, तो वहां पर गोदाम एक ऐसा रूम या ऐसा जगह मिलता है जहाँ रेंट के आधार पर रेंट दे के भी आप अपने कार्टन रख के आ सकते हो। जैसे अभी ठंड है, फिर कपड़े साल भर ठंड के तो बाद में काम नहीं आते हैं, तो इतनी जगह जो घेर के रखें, तो वो उनके पास एक वैक्यूम की झिल्लियाँ होती हैं, उसमें से हवा खींच लेते हैं, भर लेते हैं और बाकी सब हवा खींच लेते हैं। तो क्या होती है, इतनी मोटी जो पतली झिल्ली होती है, वो हवा खींचने के आधार पर सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ जाती है तो जगह कम घेरती है, तो ऐसे करके वो लोग कार्टन भर के किसी एक जगह पर रख के आते हैं, फिर उसका रेंट देते हैं। वहाँ सबका अपना-अपना किराया होता है, फिर वो जितना टाइम वहाँ रखे उसका रेंट वो भरते हैं। तो ऐसे हम अदर्स कंट्री में गए हैं ना, यूके, यूएस, तो वहाँ ऐसा होता है। इसकी ज़रूरत नहीं है तो क्या करें? तो चलो वहाँ रख के आते हैं रेंट पर। कार्टन भर-भर के जाके रख के आते हैं, फिर जब ज़रूरत होती है तब लेके आते हैं। तो वो एक वैक्यूम होता है, एक मशीन हवा खींचने की, तो वो झिल्लियाँ भर के फिर उसको लगाते हैं पेच टाइप करके, उसकी हवा निकाल देते हैं, फिर वो जगह खाली हो जाती है और उसमें बहुत सारा सामान आता है। तो वैक्यूम, तो भगवान वही बोल रहे हैं। हुँ? पर्दा अलग है, कठपुतली अलग है, फिर उसको नचाने वाला अलग है। वायु को खींचकर हम किसी जगह को वैक्यूम बना सकते हैं। हवा को खींचकर हम किसी जगह को वैक्यूम बना सकते हैं, फिर भी आकाश तो वहाँ भी है, पर आकाश तत्व जो है वो वहाँ भी है। भूत प्राणी के नाश होने पर भी ब्रह्म का नाश नहीं होता। भूत प्राणी कौन है? हम सब हैं। हाँ, जे उसकी सत्ता नहीं तो भूत प्राणी तो है ना। भूत, हम्म, तो भूत प्राणी के नाश होने पर भी ब्रह्म का नाश नहीं होता, तो भी वो शक्ति, पावर, वो पांच तत्व किसके इशारे, किसके सहारे हैं, तो उसका नाश नहीं होता। पांच तत्वों में स्थित होते हुए भी पांच तत्व से न्यारा है। वो पांच तत्व में स्थिर होते हुए भी, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर होते हुए भी वो जो शक्ति है, पावर है, वो उससे न्यारा है और प्यारा है, अलग है। ज्ञानी सर्व को प्यार करते हुए भी किसी से लिपायमान नहीं होता। तो जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी माना कोई लेबल नहीं, ज्ञानी माना सच्ची समझ। ज्ञानी माना कोई लेबल नहीं, मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, भागवत पढ़ा है, पुराण पढ़ा है, वो कोई लेबल वाली उसमें तो बड़ा अहंकार है। पर वो पढ़ते पढ़ते जब सच्ची समझ खुल जाए, है ही मिथ्या ब्रह्म सत्य, संकल्पमयी सृष्टि कैसे, जब ये बातों का खुलते जाए, तो वो है ज्ञानी। ज्ञानी माना सच्ची समझ, ज्ञानी माना कोई लेबल नहीं। ये लेबल की बात है तो वहाँ अहंकार है। ज्ञानी सर्व को प्यार करते हुए भी किसी से लिपायमान नहीं होता, यहाँ तक कि शरीर के जलने और मरने में भी पृथक होता है। यहाँ तक शरीर के जलने और जब उसका मरना, उस छोड़ते समय भी वो देह से अलग होता है, माना वो उसको जानने वाला है। ये सब पुरुषार्थ हैं,
श्वासों की गति को जानना, श्वास को जानना, इसी के आधार पर तो फिर कई प्रकार के गणित, सुबह उठो तो दाईं सांस चल रही है, बाईं सांस चल रही है, फिर जो चल रही है उसके आधार पर फिर जैसा संकल्प उस समय होता है तो बोलते हैं आज ये मेरा काम पूरा होएगा, आज इसमें कुछ अड़चन दिख रही है। तो ये भी एक पढ़ाई है, ये भी एक विद्या है, पर ये विद्या किसके आधार पर है? अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर। तो ये सब भी हैं विद्याएं, तो जो फिर लगातार इसमें लगा रहता है वो जानता है। सांस भी देखो कभी इधर से चलती है, कभी इधर से चलती है, पर जो इसको इसका ध्यान रहता है, हाँ, तो ये भी एक पढ़ाई है। दाईं सांस, बाईं सांस, सांस को रोकना, फिर उसके आधार पर कौन सा संकल्प उठा, कौन सा दृश्य दिखा, फिर उसके आधार पर फिर ये जो दिखाते हैं ना, हम उनके पीछे जाते हैं, ये ऐसा करते हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं, इनकी बात होती है, तो उनकी बात भी इन पढ़ाइयों के आधार पर होती है, इन पढ़ाइयों के आधार पर होती है। ज्ञानी सर्व को प्यार करते हुए भी किसी से लिपायमान नहीं होता, यहाँ तक कि शरीर के जलने और मरने में भी पृथक होता है। मनुष्य दुखी है अपने ही अज्ञान के कारण। दुखी है या सुखी है? कुछ एक तो रहेगा ना, या तो दुख रहेगा या सुख रहेगा, खाली तो है नहीं। भगवान ने बोला जैसे पूरी हवा भी खींच जाओ तो भी आकाश तत्व है, माना खाली तो रहेगा नहीं ना, कुछ तो रहेगा ना। तो ऐसे प्रकृति है तो कुछ तो रहेगा ना, या तो दुख रहेगा या सुख रहेगा। पर ये दुख सुख फिर भगवान ने बोला ये सब क्या है? समय के चक्र में ये सब गुथे हुए हैं, एक आता है दूसरा जाता है, एक आता है दूसरा जाता है। तो जो उसमें अपना कुछ फायदा देखता है तो बोलता है मैं सुखी राम, जहाँ उसको घाटा नजर आता है बोलता है दुखी राम। वरना ये तन का भी एक चक्र बना हुआ है, मन का भी एक चक्र, प्रकृति का एक चक्र, धन का, सब अपने चक्र की घुरी पे चलते हैं। और भगवान ने उस चक्र में सब डाल दिया है, दुख सुख, मान अपमान, गिला नेकी, अमीरी गरीबी, सब डाल दिया है, सब जोड़े जोड़े भगवान ने डाल दिया है, सब चल रहे हैं। देखो सब जोड़े जोड़े ही है ना, संसार में क्या है, सब जोड़े हैं ना, सुबह के साथ शाम, दिन के साथ रात, अंधियारी उजियाली, सब तो जोड़े जोड़े हैं ना। तो भगवान ने बोला मनुष्य दुखी है अपने ही अज्ञान के कारण और स्वभाव और संस्कारों को बदल नहीं पाता। दुखी है अपने अज्ञान के कारण। जब उसकी सच्ची समझ खुल गई तो बोलेगा दुख भी कितने टाइम, सुख भी कितने टाइम। तो वो उसमें लिपायमान नहीं होएगा, क्योंकि वो जानने वाला है कि ये भी कितने टाइम, ये भी जाने वाला है, ये भी जाने वाला है। दुख के पीछे ही सुख खड़ा है और सुख के पीछे ही दुख खड़ा है। तो भगवान ने बोला मनुष्य दुखी है अपने ही अज्ञान के कारण। एक दुख का कारण अपना अज्ञान, फिर अज्ञान में क्या आ जाता है? स्वभाव और संस्कार को बदल नहीं पाता। स्वभाव किसका? मन का। स्वभाव किसका? तन का। स्वभाव किसका? धन का। तो इसको वो बदल नहीं पाता। स्वभाव, संस्कार, संस्कार भी समझते हो ना, ये मन के संस्कार, बुद्धि के संस्कार, इंद्रियों के संस्कार, फिर इस संस्कारों में भी 3 गुण सत रज तम, स्वभाव में भी 3 गुण सत रज तम, तो उसको बदल नहीं पाता है। इनको तम माना निगेटिव, टोटल निगेटिव, जो टोटल सोचते ही नकारात्मक है, तो ये है तम भाव, नकारात्मक। फिर कभी अपना, कभी दूसरे का, कभी अच्छा, कभी यहाँ लेन देन में क्या होता है? तो ये रज भाव है, पर है ही भगवान सत्य भाव। स्वभाव और संस्कारों को बदल नहीं पाता ज्ञानी, हिंसा कभी करता नहीं, न ही
दया में फंसाता है। ज्ञानी कभी हिंसा नहीं करता है और न ही कभी किसी को दया में फंसाता है, न खुद फंसता है न फंसाता है। तभी भगवान ने बोला दया नहीं करो पर करुणा। ज्ञानी के पास क्या है? करुणा, दया नहीं है। पर पहली स्थिति में दया भी ठीक है। जब तक उसको करुणा की समझ पड़े तब तक दया भी ठीक है। ज्ञानी हिंसा कभी करता नहीं, नहीं दया में फंसाता है। जब तक एक घर में 4 प्राणी अपने में फिट नहीं हो सकते, बाकी आश्रम में भांति भांति के लोग होते हैं, सबके स्वभाव अलग अलग हैं। घर में 4 प्राणी, वो भी आपस में फिट नहीं होते हैं। फिर भगवान ने बोला घर छोड़ के गया, नया घर बनाया, आश्रम बनाया। फिर सबकी एंट्री हुई तो भगवान ने बोला 4 किसे कैसा तो फिट हुआ नहीं है। फिर बनाया आश्रम, फिर बनाया अपने वहां पर शिष्य बन के बैठा गुरु। तो घर में तो 4 से पटती नहीं है, फिर वहां कैसे होएगी? वहां तो पता नहीं कितना। तो भगवान ने बोला जब तक एक घर में 4 प्राणी अपने में फिट नहीं हो सकते, बाकी आश्रम में भांति भांति के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्वभाव संस्कार, जो भगवान ने बताया ना, स्वभाव संस्कार अलग अलग प्रकृतियों के, उनका खान पान अलग, स्वभाव अलग, सब अलग। तो वहां कैसे फिट होएगा जब घर में 4 प्राणियों के साथ तू फिट नहीं हो पाता है? तो भांति भांति के लोग होते हैं, सबके स्वभाव अलग अलग हैं, उनसे कैसे फिट होंगे? ज्ञान से मनुष्य हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। तो ज्ञान माना कोई टोपला नहीं, पर सच्ची समझ। ज्ञान माना सच्ची समझ से वो हर, और इधर परिस्थिति बोला है, परिस्थिति कभी मेरी स्थिति नहीं है, वो पर है। पर माना दूसरा। जब दूसरे की स्थिति को अपने में लेके आते हैं और मनन चिंतन होता है तो वो क्या हो जाती है? स्व स्थिति। भगवान ने बोला परिस्थिति। तो मनुष्य हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। सन्यासी घर मनुष्य का बाहर से त्याग करते जाते हैं, फिर भी अंदर में मन जीवित है। सन्यासी, इधर भगवान हमको सन्यासी किसको बोलते हैं? सन्यासी माना मन का नाश। सन्यासी माना वो पाठ पूजा करता है, गेरू चोला पहना है, वो सन्यासी नहीं है। पर जिसने मन का नाश किया है, भगवान ने बोला मन तो फिरे 14, इधर उधर मन फिरता है और बोलता है मैं सन्यासी सन्यासी। तो काय का सन्यासी? मन में तो कुत्ते बिल्ले मार रहा है, कामनाएं वासनाएं सब पड़ी हैं, तो कौन सा सन्यासी? तो भगवान ने बोला सन्यासी माना जिसने मन का नाश किया है। जिसने मन का नाश किया है वो ही सच्चा सन्यासी। वो सन्यासी नहीं, वो अगर दिखता भी है ना तो वो उसके बाहर की पहचान है, अंदर की पहचान भगवान ने बोला तू जान कि सन्यासी सच्चा कौन? जिसने किया है मन का नाश, वो ही है सच्चा सन्यास। सन्यासी घर गृहस्थ को बाहर से त्याग करके जाते हैं, फिर भी अंदर में मन जीवित है तो दुखी होते रहते हैं। फिर भी अंदर में वो मन उनका जीवित है। तो उनके दुख का कारण उनका अपना स्वभाव, अपना संस्कार। एक फोटोग्राफर की दुकान के बाहर बोर्ड लगा था कि तुम जैसे हो वैसा फोटो चाहते हो तो उसका मूल्य है 10 रुपया। एक फोटोग्राफर था, उसने बाहर अपने एक बोर्ड लगा के रखा था कि तुम जैसे हो वैसा अगर तुम फोटो चाहते हो तो मैं फोटो खींच के तुमको देता हूं, पर उस फोटो का मूल्य होगा 10 रुपया। और तुम जैसे हो वैसा नहीं दिखना चाहते हो तो उसका मूल्य है 100 रुपया।
और तुम जैसे हो पर वैसा दिखना नहीं चाहते हो। होता है ना, फोटो भी खिंचवा के आते हैं फिर बोलते हैं नहीं। तो आजकल ऐसे ऐसे फोटोग्राफी में कलाएं की जाती हैं, हाँ, कि रोते हुए को हंसते हुए दिखाया जा सकता है, गोरे को काला, काले को गोरा, सब किया जा सकता है फोटो के। तो बोले तुम जैसे हो अगर वैसा फोटो चाहिए तो उसका मूल्य है 10 रुपया, पर अगर उसमें तुम कुछ हेर फेर करना चाहते हो तो उसका मूल्य है 100 रुपया। इंसान है कुछ और दिखता कुछ है और चाहता कुछ है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, ये सब फोटोग्राफर की बात। इंसान है कुछ, चाहता कुछ है, दिखता कुछ है। ये टोटल अंदर की बात है, अंदर की वासनाओं। तो भगवान उसी को ही पकड़ा रहे हैं कि इंसान कुछ दिखता है, तो फोटोग्राफर ने बाहर से लिख के रख के छोड़ा कि तुम जैसे हो अगर वैसा दिखना चाहते हो, वैसा फोटो, तो उसका मूल्य 10 रुपया है। पर आप कुछ अलग दिखना चाहते हो, आजकल देखो फेसबुक ये सब बातें जो हैं, हाँ, कईयों के हम पर्सनल उसमें गए हैं ना, तो जो फोटो दिखते हैं ना तो फिर ऐसे दुखी राम दिखते हैं, ऐसे लगता है इन्होंने स्टेटस में अपना फोटो भी कौन सा डाला है, ऐसे लगता है इनके जैसी हैप्पी फैमिली दूसरे की हो ही नहीं सकती। हाँ, बर्थडे आया तो ऐसे फोटो डालते हैं, फिर पर्सनल जब उनसे खुलते हैं ना तो ऐसे दुखी राम की बस। तो यही सब बातें हैं ना, ये सब समय की बातें हैं। उधर देखो तो हजारों दोस्त है और देखो तो चार से भी नहीं बनती है अपनी। कभी दुख का टाइम आया, कोई ऐसी बात आई, मेल मिलाप वाली, तो कोई नहीं। तो ये सब समय की बात है। इंसान है कुछ और दिखना कुछ और चाहता है। मनुष्य है सबसे बड़ा बहुरूपिया। तो ये जो मनुष्य है ये सबसे बड़ा क्या है? बहुरूपिया। इसने अपने रूप बहुत सारे बना के रखा है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। अगर अंदर तुम्हारे आत्म भाव है तो बाहर भी सर्वत्र आत्मा का दीदार करो ना। अगर तुम्हारे अंदर आत्मा का भाव है, तू खुद आत्मा है, तो तू बाहर भी सिर्फ और सिर्फ आत्मा का दीदार है ही। आत्मा है ही शक्ति, है ही पावर। इसके परम भक्ति में जो होते हैं ना, वो एक प्रेयर होती है, या देवी सर्वभूतेषु, बुद्धि रूपेण, शक्ति रूपेण, शांति, दरिद्री, सब उसमें जितने भी भाव हैं सब है। तो कर्म भक्ति में ये भाव है, और ज्ञान में भगवान ने बोला तू देखी उसको, उसको ही नमस्कार है बस। सर्वत्र आत्मा का दीदार करो ना। मन साचा मुख साचा, सोए अवर में पेखे, एकस बिना कोय। भगवान ने बोला जिसका मन साचा, जिसके मन में सच्चाई है, सफाई है, शुद्धता है, तो मन साचा मुख साचा, उसके मुख पर वो सच्चाई झलकेगी। तो मन साचा मुख साचा, या बोलने में शब्द, मुख में सच्चाई उसकी वो झलकेगी। मन की सुंदरता, तभी तो भगवान बोलते हैं ना मन की सुंदरता, तन की सुंदरता नहीं, पर मन की सुंदरता। तो सुंदरता किसमें है? मन की, सबके प्रति शुद्ध भाव, आत्म भाव। तो ये है मन साचा मुख साचा, सोए अवर में पेखे, एकस बिन कोय। उसको अगर देखना है तो उस एक की पक्का करनी है ही एक, वो शक्ति, वो पावर, वो घट घटवासी एक, तो वो एक को बोलते हैं ना दीदी, जिसका मन साचा है, मुख साचा है, हाँ तो सब में वो एक ही एक देखता है। ही देखता है, एक एकस, एक के बिना वो देख ही नहीं सकता है। जहाँ उसके हम्म, द्वि का भाव आया मन, देखो क्योंकि नानक। मन साचा है, मुख साचा है, हाँ तो उसको एक ही दिखेगा ना, सब में वही दिखेगा। हाँ, वही है ना, सच्चाई, मन की सच्चाई, दिल की सच्चाई। सच्चाई। और दाता को वही चाहिए। भगवान को वही चाहिए, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। भले कुछ नहीं करो ना, ये जप तप पाठ पूजा जो भी करते हैं ना, इन सब का इंटेंशन वही है कि मन की शुद्धता, मन की शुद्धता, मन की स्थिरता, बस यही है इंटेंशन, यही है मन की शुद्धता। फिर वो
जो मन नहीं समझता है तो गुरु बेचारा क्या करे, तो गुरु धरा देता है माला, ले बेटा माला जप, ले बेटा ऐसा कर, ये बेटा ऐसा कर, पाठ कर, जप कर, तप कर, हवन कर। वो मन की एकाग्रता के लिए गुरु बोलता है कि चलो कुछ तो कर। तो ये सब जो भी भाव है ना, ये सब मन की एकाग्रता और मन की सच्चाई के लिए है। थोड़े शास्त्रों में भी जाओ तो जो भी कहानियां पढ़ते हैं, जो भी भाव, तो कुल मिला के क्या है, यही है ना, कैसे कैसे संकल्प पाड़े आते हैं, कैसे कैसे इससे उठना है, कैसे कैसे, बस यही सब भाव तो दिए हुए हैं। पर जब तक वो बातें समझ में आए तो पहले उसको ही कहानियों के रूप में पढ़ते हैं, फिर अभी वही कहानियों का गुरु गहराई से, हाँ, बचपन में पहली दूसरी क्लास में पढ़े थे खट्टे अंगूर, हाँ, चालाक कौआ, चालाक लोमड़ी, तो अभी ये सब खुलता है ना, ये चालाक कौआ भी कौन है, ये लोमड़ी भी कौन है, अंगूर भी खट्टे किसको दिखते हैं, ये सब मन की बातें, टोटल मन। मन साचा मुख साचा, सोए अवर में पेखे, एकस बिन कोय। सारे आश्रम बनते हैं पब्लिक के पैसे से। जो भी आश्रम, मंदिर, समथिंग जो भी बनते हैं, तो उसमें दान पुण्य ये जो होता है उस पैसे से बनते हैं। सारे आश्रम बनते हैं पब्लिक के पैसे से, पर संत उस आश्रम पर अपना नाम लिखवाते हैं, अपना नाम। ये कोटेशन है ना दीदी, मन साचा मुख साचा होए, हाँ ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी है, सुखमनी की वाणी है हाँ भाई, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। हाँ इसके आगे ये बोला है, हाँ मन साचा मुख साचा, हाँ, सुखमनी की है। सुखमनी का ही है ना। बोलता है कि नानक ये लक्षण हाँ ब्रह्म ज्ञानी होए भाई, हाँ नानक एड़ा लक्षण करे तो हाँ असां भी एड़ा लक्षण क्यों। हाँ, नानक बता रहे हैं कि ऐसे जो लक्षण है ना, वो ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण ये हैं कि मन साचा, मुख साचा, और वो एक का ही जो भाव करता है ही एक, तो ये ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी माना दूसरा बना ही नहीं है ना। तो ये, हाँ सही बोले आपने। तो हमारा वो से ये सुखमनी और ये सब बहुत उससे नहीं पढ़ा हुआ है, अलग से जैसे उसका पुरुषार्थ हो तो हमको थोड़ा कम याद आती हैं ये सब बातें। इधर सुशीला माता हैं, वो जप जी, सुखमनी ये पाठ करते थे। और भी करते होंगे, भारती माता भी करते हैं, तो वो है आगे करके फिर हम भी पढ़ेंगे इसको, अभी पूरा हो फिर दीदी पढ़ेंगे। मैंने एक बार सदगुरु से बोला कि भगवान मैं रोज जपजी साहब का पाठ करती हूँ अमृत वेले को, भगवान ने बोला बहुत अच्छा। हाँ भगवान ने बोला मेरी वाणी में तो आता है ना, जपजी साहब के कितने सारे पॉइंट आते हैं, हाँ आते हैं ना। सुनिए अंधे पालिया, सुनिए हथो व्यसगा, हाँ कितनी सारी वाणी आती है ना। हाँ हाँ, बोले सही हाँ, बात है। बोले पहले द्वेष वाली बातों को तो भूलो, अच्छे बातों को नहीं छोड़ो। हाँ सही बात है, द्वेष वाली बातों को छोड़ो, अच्छी बातों को नहीं छोड़ो, ठीक है ना, पढ़ते हो अच्छी बात है ना। जैसे सिद्धार्थ आश्रम, सारे आश्रम बनते हैं पब्लिक के पैसे से, पर संत उस आश्रम में अपना नाम लिखवाते हैं, जैसे सिद्धार्थ आश्रम। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। हम नहीं चंगे, ये हम नहीं चंगे नहीं है। जैसे भगवान ने बोला बुरा तो कोई बना ही नहीं है, जे हम चंगे तो सब चंगे। मन चंगा तो प्रकृति में गंगा, भगवान की वाणी का है ना। तो मन चंगा है तो प्रकृति में फिर वही गंगा दिखेगी, वही निर्मल भाव गंगा। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते, कोई बुरा बना ही नहीं है भले मन के वास्ते। अगर मन में भलाई है तो भगवान ने बोला कोई बुरा तेरे लिए बना ही नहीं है। पर प्रेजेंट में अगर दिखता भी है ना, तो भगवान ने बोला उसके पीछे भी बहुत गहरा राज है, वो पण तेरा कुछ कट रहा है उसमें, तेरा कुछ कट रहा है उसमें। वरना भगवान ने बोला कि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अगर तेरा मन में भलाई है ना, तो तेरे लिए कोई बुरा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कोई बुराई करे। पर दिख रहा है मन कुछ तेरा उसमें, क्योंकि दीदी बोलते हैं ना, खुद अच्छा है तो सामने भी अच्छा ही दिखेगा। दिखेगा ना। पर सपोज कभी कोई ऐसी बात है
तो भगवान ने बोला उसमें तेरी परम भलाई है, तू पक्का कर, तू निश्चय कर। अगर सपोज दिखता भी है, कितनों की होती है ना, हमने तो भलाई किया पर क्या मिला, तो कभी ऐसे काउंटिंग नहीं करो। क्योंकि प्रकृति में जो भगवान ने रूल्स बनाए हैं ना, वो थोड़े से बनाए हैं, उसमें भलाई के बदले में बुराई मिलेगी ऐसा नहीं बनाया है। पर वो जो काल चक्र है, उस चक्र के हिसाब से अगर एक मोती के बाद दूसरा वो मोती मिला और आप ये कार्य कर रहे हो, तो ये हमारा मन ऐसा बांध लेता है कि ऐसा करने से ऐसा। भगवान ने बोला नहीं, ऐसा करने से ऐसा नहीं, ये पहला दूसरे का है, इसके पीछे वो खड़ा है, तू वेट कर, तू धीरज कर। पर वो धीरज नहीं आता है तो हम बोलते हैं, कितनी बोलते हैं ना, वो तो इतनी बुराई करती है, उसका ऐसे अच्छा क्या मतलब है, सत्संग सुनने का क्या मतलब है, अच्छाई करने का, हमसे तो वो अच्छे हैं। भगवान ने बोला नहीं। ये अधीरज मन है, अधीरज मन। भगवान ने जो बनाए हैं ना, थोड़े से रूल्स बनाए हैं, ज्यादा नहीं बनाए हैं। अच्छाई के बदले में बुराई, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर ये उसके चक्रे में जिसका नंबर आएगा वही तो पहले दिखेगा। भगवान ने बोला, तभी बोलते ना धीरज कर मन, धीरज धार, धीरज कर, थोड़ा तो धीरज कर। कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते, गुरु के पास आना है केवल मौत कबूल करने। गुरु के पास भी आना है तो गुरु बोलते हैं पहले तो मैं क्या दूंगा, मौत। अभी कोई पहले दिन क्लास में आए हो, बोले गुरु बोलता है इसे मेरे पास आ और मैं तेरे को दूंगा मौत, तो बोलेगा ये कौन सा ज्ञान है। तो मौत माना कौन सी, मन की, मन की मौत। मर के जीवा, जो कल दादा भगवान का था ना पॉइंट, तो दादा ने बोला मौत, अहंकार की मौत, हाँ अहंकार की मौत होती हाँ, है ये ना। मन जो देह में है, अहंकार में है, तो भगवान ने बोला इसकी मौत करके फिर जियो, फिर देखो, फिर देखो क्या कैसे चल रहा है संसार, तेरे बिना हमारे भी। बगैर भी कैसे चलता है। हाँ तेरे बिना, माई 4 घंटे नहीं छोड़ती है घर को, कैसे हाँ, जाऊंगी, कैसे होएगा, नहीं 4 घंटे, कभी एक आध दो दिन की बात होती है तो भी लगता है। इसीलिए तो भगवान ने बोला ना, ये हरिद्वार आने का, ये सब भगवान, इसके पीछे भी तो राज है ना। ये अटैचमेंट जैसे कम होए ना घर से। हाँ हम्म, तभी तो है ना ये सत्संग, ये हरिद्वार का आना जाना। भाई 4 दिन तो छोड़ के देख घर, तेरे बिना क्या नहीं होता है भाई। हाँ? पर पीछे वो वाले तो बोलते हैं पीछे हम लोग तो बहुत खुश थे, बहुत बहुत खुश होते बहुत। हैं। तो ये सब अपनी ही बात है, जो बोलता है ना भगवान बोला है तेरी बात है। कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते, गुरु के पास आना है केवल मौत कबूल करने। ज्ञान के पथ पर बढ़ने के लिए तुम्हें 5 अग्नियों में जरूर डाला जाएगा। अगर तुम इस ज्ञान के पथ पर बढ़ रहे हो तो तुमको 5 अग्नियों में, कौन सी अग्नियां पहले क्लियर हुआ है, याद है किसी को? बोलो कौन कौन सी अग्नियां हैं? घर में से, घर की अग्नि है ना। हाँ गृहस्थ रूपी पहले गुरु तपोवन। कितने? ये प्रेमी, गुरु प्रेमी, और उनकी अग्नि है भाई। वो भी सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं। हाँ हैं, वो भी करते तो वो भी तो अग्नि हुई ना। अग्नि हुई ना। तो हाँ, भगवान बोला ये भी अग्नि, घर गृहस्थी से निकला, घर घर फिर गृहस्थ में सत्संग भी में अग्नि। आया तो फिर वहां कुछ बातें, समाज में कुछ बातें, देह वासना, लोक वासना, लोक शास्त्र वासना, वासना, ये शास्त्र सब। वासना। हम्म, हम्म, ये सब तो अग्नियां है ना। गुरु भी तो इतनी अग्नियों से निकल के हम्म। तब जाके, तो गुरु को भी कितनी अग्नियों से तपना पड़ा। दादा भगवान और सतगुरु भगवान संसार तभी को, तो दीदी उसके वचन जो है पक्के है ना, गुरु के गुरु के, पके हुए हैं, तो इसीलिए हमको असर होता है ना। हाँ फायदा होता है ना, इसीलिए क्योंकि हम समझते हैं गुरु का एक एक वचन जो है तपा हुआ है, तपा हुआ तो वो हमको जल्दी असर करता है। है, हाँ असर भी करता है, उसका फायदा भी हमको मिलता है। मिलता है। उस पे चलते हैं तो
तो गुरु अपने अनुभव की बात हमको बताते हैं, ऐसे नहीं सुनी सुनाई बात नहीं कि तभी उधर तो उठते बैठते शुक्राना निकलता है ना गुरु के लिए। हाँ अरे गुरु तो उन्हें कैसे मेरी जिंदगी कैसे बना दी, हाँ कैसी जिंदगी थी और कैसे आपने बनाई है हमारी जिंदगी। सही बात है। तो ये 5 अग्नियां क्लियर हुआ, देव वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, गृहस्थ की अग्नि, फिर सत्संगियों की अग्नि। सत्संगी सत्संगियों कोई की। छोड़ते हैं क्या? हम्म कोई नहीं छोड़ता है अग्नि। हमको भी किसी ने थोड़े दिन पहले बोला आप उल्लंघन कर रहे हो सत्संग का। क्यों भाई, क्या उल्लंघन कर रहे हो? आपको ये ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। मैं बोली मेरी कोई अच्छा। ना फीस है ना कोई बात है, और न किसी के पक्ष में न विपक्ष में। मैं जो भी हूँ और जो कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ। अगर आपकी बात है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इधर कोई कम अग्नि है क्या? इधर भी है। हाँ बोले आप ये गलत करे। गलत क्या है? आ जाओ, मैं तो बीच बाजार में बैठी हूँ, खुलेआम सब आओ। कोई गलती हो तो हमको पाण पकड़ाओ, हमको पाण इनकरेज करो, ऐसी कोई बात थोड़ी है। आ जाओ आप भी और हमको हमारी गलती दीदी आप पकड़ाओ। तो सबके भले के लिए कर रहे हो ना। नहीं ठीक है, पर इधर भी अग्नि है ना सामने। फिर वो खुद तो प्यारी गई अपने साथ जो 2 लाई थी उसको भी लेके। मैं बोली ठीक है, इधर हमको क्या, गुरु जब चिंता नहीं करता है कौन आया, तो मैं बैठ के सोचूं। हाँ एक बार मुड़ के जरूर देखती हूँ उनके तरफ कि क्यों भाई कहीं गलत कुछ लगा क्या, नहीं अच्छा लगता है पर क्यों दीदी नहीं आते हो? सच्चे जो होंगे ना वो भागेंगे नहीं। हाँ सच्चे जो होंगे इधर भी तो जिनको अग्नि लगता है ना। है ज्ञान। हाँ हरिओम दीदी। हरिओम बेटा हरिओम। दीदी पहले आपने क्लियर किया था ना कि गुरु को भी 4 अग्नियों से गुजरना पड़ता है, तो हाँ हमको भी हाँ इल्लत, किल्लत, जिल्लत, मिल्लत। हाँ ये इन्होंने याद किया, इल्लत मिल्लत याद जिल्लत। किया है। हाँ ठीक है, ये भी तो मैं अग्नि है ना। मैं संत इतनी देर से यही बात सोच रही थी कि वो वाली बात किसी को याद है कि नहीं है। हाँ हाँ ये भी आया। हाँ देखो अभी घट घट वासी कैसे प्रकट हुआ। तो यही बात आप बोल रहे थे ना ताई जी, इल्लत मिल्लत किल्लत और जिल्लत। ताई ने ही तो बताया है हमको। तो संत मैं अभी यही वेट कर रही थी कि जो बात चल रही है टॉपिक पे वो किसी को बात याद आती है कि नहीं आती है। हाँ वो बस दूसरे रूप उन्होंने में बोल याद दिया। थी, दूसरे में। चलो ठीक है, पर देखो निराकार घट घट कैसे है। इधर भाव उठा नहीं कि इस घट से बोला नहीं, तो इसी को ही तो हमको प्रकट करना है ना। इधर इसी को ही हमको प्रकट करना है। बाकी अग्नि तो सब तरफ है ना। सबसे बड़ा तपोवन तो गृहस्थ है। अपने आप को कितना तपाना पड़ता है इधर। सन्यासी भी एक बार घर से भागा, पर भगवान ने बोला उस कौन सा सन्यास है, अंदर तो पड़ी हुई है दुनिया भर की बातें। तो ये कौन सा सन्यासी है? तभी भगवान ने बोला सबसे ऊंचा तपोवन है गृहस्थ, यहाँ बैठ के ही तपा अपने को। हाँ ये मिल्लत लास्ट में है, मिल्लत। पर वो अभी अग्नि की बात है, तो ये भी अग्नि है, वो भी अग्नि। चारों चारों फिर से बोलो दीदी। हाँ बोलो ताई जी, बोलो या वनीता जी आप बोलो। इल्लत, किल्लत, जिल्लत, मिल्लत। मिल्लत। मिलत लास्ट में। हाँ सबसे जी, आखिरी में मिलेगा। गुरु मिल गया तो सब मिल गया। हाँ सब मिल मिला। गया, सच्ची बात है। रब मिला तो सब मिला। सब मिला। संत आपने ये बात बोली है ना कि मरो गुरुजी बोलते हैं। हम्म एक बात और गुरुजी ने बोली थी जब तुम मेरे सत्संग में आओगे तो 3 चीजें तुमको झेलनी पड़ेगी, हाँ निंदा, बीमारी और गरीबी। हाँ तो नए नए तो डर जाएंगे ना। हाँ नए नए तो डर जाएंगे ना, इधर निंदा है, सच्ची बात है। एक निंदा, दूसरा गरीबी। एक गरीबी, निंदा, और तीसरा ताई जी इधर चली निंदा, गई। ताई निंदा, ले चली। बीमारी, गरीबी, बीमारी। हाँ निंदा, निंदा, बीमारी गरीबी और और गरीबी। बीमारी। निंदा क्या होती है? सत्संग में जाती है, देखो सुधरी नहीं है, वो समझते हैं हम भगवान बन गए। हाँ बीमारी क्या? सत्संग की लग जाती है, हाँ फटाफट उठो, सुबह जल्दी जाओ, चलो भाई, ये तो रुक ही नहीं सकती है, कुछ भी हो चाहे। हाँ ये बीमारी लग जाती है। और गरीबी मतलब हर चीज से मन वो हो जाता है, हट जाता है। हट जा, ये भी है तो ठीक है, ये भी है तो भी ठीक है। ठीक है, तो बोले ये तीनों स्टेज भी तेरे को आएंगी मेरे सत्संग में। आएंगी बराबर। सही बात है। निंदा, बीमारी और गरीबी,
एक स्थिति में ये है, फिर भगवान देता भी उन प्यारों को ही है। क्यों देता है? क्योंकि भगवान को फिर करुणा होती है कि ये प्योर सोना हो जाए, प्योर। तो वो पेट प्योर, नहीं होती है, हाँ पेट नहीं होती है उसमें। हाँ, फेट नहीं होती है ना, तो भगवान ने बोला ये जो भी है इसके खाते की जो भी बात है वो जल्दी कट जाए। तो ये निंदा, बीमारी, गरीबी, ये जो भी खाते में है ना, भगवान बोलते हैं ऐसे देखो भगवान बराबर, जी ने बोला कि तेरे को ये जब आए तो तू डरियो मत, डरियो कभी मत। सत्संग छोड़ के बैठ जाए, हाँ, कि तेरी निंदा भी होगी सही बात है। हम्म, कि तो हमारे पास बैठती नहीं है। ये तो हमको तो छोड़ दिया, भक्ति वालों ने इतनी इतनी पक्की फ्रेंड्स थी, हाँ, हमको बिठाती हैं तो वो कहती हैं अपने बोलती रहेंगी, फिर अरे आप तो चुप बैठे हो, आप बोल ही नहीं रहे हो, सही बात है। आप भी तो कुछ बोलो। यहाँ देखो, हम बोले तो क्योंकि वो भक्ति मंदिर वाले हैं, हम बोले तो फिर वो किनारा करते हैं। हाँ, उनको रस वो नहीं मिलता है ना बराबर, हाँ जी, हाँ जी, जो हाँ। रस वो बोलती हैं, भले है भक्ति, तो वो रस अभी बराबर देखो भजन में, उस बात में, वो जो उनकी बातें होती हैं वो अभी हमको लगता है ये भी क्या, ये भी क्या, इनसे भी उठो, इनसे भी उठो। वो रस जब उनको नहीं मिलेगा तो फिर वो खुद ही किनारा करेंगे। और इसका मतलब वो गलत है या हम गलत है, नहीं है, अब अपनी स्थिति से चलते कोई हैं। गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। हाँ, भगवान जी ने तो बोला कि कर्म योगी ज्ञान, और ये तीन चीज है ना, हम्म, ज्ञान, कर्म और वो कौन सा तीसरा, तीनों कर्म, चीजें, भक्ति, ज्ञान, ये सब है, स्थितियां है ना। हाँ, तीनों स्थिति तो हाँ, जरूरी है, हाँ, तभी भगवान को मिलेगा। हाँ, उनकी भक्ति है मंदिर पूजा पाठ की, हमारी भक्ति है जो जीती जागती मूर्तियां भगवान ने बनाई हैं, हाँ, और उनकी भक्ति है जो कुमार ने मूर्तियां बनाई हैं, हाँ, और हमारी भक्ति है जो भगवान ने जिन मूर्तियों को बनाया है उनकी भक्ति करना। हाँ, सही बात है ना। हम्म, पर कभी जाना भी पड़े तो पार्ट प्ले किसी को उठाना, दादा भगवान बोलते थे हम जाते थे पर उठाने के लिए जाते थे। वहां भी जाते थे पार्ट प्ले, पर फिर वहां से जगा के उठा के आओ उनको भी। ठीक है जो भगवान भी। जी ने भी अभी 2 दिन पहले ही बोला था कि तुम मेरे को बदनाम मत करियो, मंदिर में जाके घंटा जरूर बजाया ही हो। हाँ, बजा के सही बात है ना, खुद गीता में कृष्ण ने बोला है कि हालांकि तीनों लोकों में मुझे पाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तो भी मैं जाता हूँ मंदिर में घंटा बजाता हूँ मैंने भी झूठी पत्तलें उठाई हैं, क्या नहीं किया है कृष्ण ने, बताओ तो सही। लोक संग्रह के लिए किया ना हाँ, दीदी। लोक संग्रह के लिए, तेरे को देख के, क्योंकि लोग फिर नकल करेंगे, भगवान ने भी हाँ, तो ऐसा किया, तो फिर करें ना, कुछ तो करें। नहीं से तो ये भी अच्छा है। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्यों नहीं हो ना। हम्म, इधर टोटल भाव की, इधर ये करो और ये करो नहीं करो, इधर वो तो कोई बात ही नहीं है ना। इधर तो टोटल भाव की बात है, भाव, भाव से करो, जो भी करो भाव से करो। बाकी है ना, ये सब बातें तो है ना। करता हो के नहीं करो। हाँ, करता हो कि नहीं करो, भाव से हम्म, करो। बाकी बाहर तो कितनी बातें हैं। मीरा जी को किसी ने कहा, हाँ, मीरा जी ने बोला राम, राम की बात किया तो बोले अरे बावरी तू राम की बात कर रही है, तू तो है कृष्ण की। हम्म, तो बोला राम और कृष्ण की है, बोला अब एक इसको ही कैसे तो है, समझाऊं, मीरा ने बोला। तो बोला एक र से एक ही होती, तो है। बोली र से होती है राधा, म से होता है मोहन। अच्छा, राधा मोहन। तो राम हुआ ना, मैं तो राम राम हुआ। की, मीरा के भजनों में राम भी है ना, तो किसी ने उसको वहां पकड़ा, बोले तू है तो मोहन की, फिर राम राम काहे करती है। तो वो, तो उनके तो एक पास ही है ना दीदी, राम और मोहन। प्यारे सब एक है कोई दूसरा वही बना ही तो, नहीं है। पर संसार वही। पकड़ता है तो कहाँ पकड़ता है, शब्द पर भी तो हाँ, पकड़ता है ना। संसार तो पकड़ेगा ना। तो वही बात है ना, मेन बात है संसार की ना, वो पकड़ता है तो हम्म, कहाँ, शब्द पर पकड़ता है। हम्म, परिवार में देखो, प्रकृति के बच्चे कहाँ पकड़ते हैं आपको। आप कल तो हम्म, ऐसा बोले थे, आपकी तो ऐसी बात है, आपको तो कुछ बोलना जरूरी होता है। यही तो शब्द, क्या बोलना है, शब्द को ही तो पकड़े ना, कल की सिचुएशन, आज की सिचुएशन, तू भाव की बात कर ना। तो वो बात है ना, हम्म। तो संसार पकड़ेगा तेरा शब्द, तेरा इंटेंशन नहीं, शब्द। तभी तो गुरु वो बोलते लोग हैं, हमारा इंटेंशन नहीं समझेंगे, हाँ तभी तो वो बोलते सही हैं लोग कह रहे शब्द को ही पकड़ेंगे। हाँ बोलो ताई जी बोलो। इस पर एक बात बताओ, थोड़ी है तो लंबी। हाँ बोलो बोलो।
जैसे 5 सूरदास थे, हाँ 5 सूरदास को भेजा कि भाई हाथी है, बताओ हाथी कैसा है। हाँ तो एक सूरदास ने उसके पैर छुए, हाँ उसने बताया हाथी खंबे जैसा है। खंबे जैसा। दूसरे ने उसकी पीठ पे हाथ रखा, वो बोला हाथी पर्वत जैसा है। हाँ तीसरे ने पूंछ पकड़ी तो उसने कहा हाथी झाड़ू जैसा है। हाँ चौथे पांचवे ने ऐसी करके कान पकड़े तो उसने कहा हाथी कान को क्या सूपा सूपा। सूप जैसा है, सूप जैसा है। सूप जैसा। अब वो उसी तरह जिसने जिसको पकड़ा, सही बात है। संसार में भी किसी ने राम को, किसी ने कृष्ण को, किसी ने गुरु को, हाँ किसी ने नानक को। हाँ हाँ तो करेक्ट। इसपे बताया कि ये पांचों सब क्या हुए, सूरदास। सूरदास कर्म भक्तियों में सब अंधे इन, है ना एक। और इनको इन्होंने भगवान माना। हाँ लेकिन हमें भगवान जी ने क्या बताया कि भगवान किसको कहते हैं। हाँ एक्चुअल में वो भगवान एक। वो होता है अजन्मा, अजूनी, सही जो बात। दरवाजे से नहीं निकलता, हाँ वो एक्चुअल में भगवान है। हाँ दरवाजे से निकलना मीन्स पैदा हुए हैं, ये इन्होंने जन्म लिया है। हाँ तो ये कैसे भगवान हुए। ये हम लोगों ने सूरदास की तरह उनको भगवान मान लिया, हाँ लेकिन एक्चुअल में भगवान क्या है, वो है शिव, क्योंकि वो अजन्मा है। हाँ उसको बताते हैं कि वो दरवाजे से नहीं, उसकी जब मूर्ति स्थापित की जाती है वो शिवलिंग, वो दरवाजे से नहीं लेके जाते हैं, ऊपर छत से लेके जाते हैं। तो क्योंकि वो अजन्मा है, अजूनी है, तो हम किसको पकड़े। हमें भगवान जी क्या पकड़ा रहे हैं, हाँ वही पकड़ा रहे हैं ना। सत्य क्या है, वो ही एक, एक। वो हाँ सत्ता, वो शक्ति, वो पावर, हाँ उसको तू पकड़। तो वो क्या है, वो शिव। हाँ और वो शिव मीन्स क्या है, ऊर्जा। 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 कितनी ऊर्जा होती है, आप देखिए मंदिरों में बूंद पानी की क्यों टपकती है, हाँ जिससे उसकी ऊर्जा शांत हो। ऊर्जा शांत शिव के ऊपर जो ये जो लगी आपने रहती है। ये बताया ना कि तू तो कृष्ण की है, उस बात पे मुझे याद आई बात कि लोग संसार इन चीजों को समझता नहीं है, हम्म। लेकिन हमें गुरु तो बहुत गहराई से ये बातें समझा रहे हैं। समझाते हैं सही बात तो है। बोले वो तो सत्ता, वो शक्ति, वो पावर, वही तो भगवान है। गुरु नानक ने बोले नहीं कितना दो है, अजूनी, अजन्मा, हाँ और क्या क्या है आगे मुझे हाँ याद एक नहीं है। ओंकार सतनाम करतार पुरख। कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर हाँ तो वो अकाल मूर्त। एक्चुअल में कौन है, वही तो अजन्मा वही है, उसने हाँ क्या जन्म लिया है। हाँ तभी दरवाजे से नहीं निकालते ना, ऊपर से ले जाते हैं उस शिवलिंग को, हाँ छत से ले जाते हैं। एक तो ये ओंकार। हमारी जो बातें हैं, सत्संग है, तो हमें लगता है कि भी जो भी इस तरह की बातें करता है वो सूरदास, उसको उसने जाना ही नहीं है। जानना नहीं है ना। वही है ना कर्म सब फंसे हुए हैं। यही दृष्टांत को कर्म भाव में, कोई भक्ति भाव में, जिसने जो देखा समझा महसूस किया उसने वैसा बोल दिया। एक्चुअली दीदी वो एक। पीठ, पीठ का क्या बताया, हाथ लगा पर्वत, पीठ, पीठ को हाँ पर्वत। पर्वत। अच्छा हाँ हम्म, हाँ हाँ तो जिसने जो महसूस किया उसने वो कहा। हाँ और हाँ। एक्चुअल में वो इतना विशाल है। अभी प्रकट हुआ ना, देखो निराकारी तो प्रकट हुआ ना, एक एक घट में भाव नहीं आया तो दूसरा बोल पड़ा। एक के अंदर भाव नहीं हुआ कि इल्लत मिल्लत किल्लत, तो दूसरा बोल पड़ा। तो ये कौन बोला, किसने इशारा किया, तो ये इसी को ही पकड़ना है ना, यही तो निराकार है ना। अभी भगवान ने वही तो अनुभव दिया ना। कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते, गुरु के पास आना है केवल मौत कबूल करने। ज्ञान के पथ पर बढ़ने के लिए तुम्हें 5 अग्नियों में जरूर डाला जाएगा। तो ये 5 अग्नियां, इल्लत मिल्लत किल्लत जो भी है, ये भी, या गृहस्थ की, सत्संगियों की भी अग्नि, या ये अग्नि बोलो, देह वासना, लोक वासना, लोक वासना, शास्त्र शास्त्र वासना, वासना, ये भी तो अग्नियां है ना। अग्नियां। लोग हाँ क्या कहेंगे। तो कभी मन से पूछो कौन से लोग, कौन से लोगों की बात कर रही है। कितना मन में पड़ा है लोग क्या कहेंगे। कितनी देह की बातें भरी पड़ी है। तेरा मेरा, जेंट्स लेडीज, इस जात का उस जात का। ये सब ज्ञान में या संसार की पढ़ाई में ये तीनों बातें रुकावट हैं। कौन सी, देह वासना, लोक लोक वासना वासना, और शास्त्र वासना।
शास्त्रों में भी वासनाएं है ना, गुरु राम ऐसा बोलता है, रामायण में ऐसा है, उसमें ऐसा है। फिर करते करते हमारा मन का वास उसमें पड़ जाता है। तो फिर उसमें पड़ता है, फिर राइट रॉन्ग, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ऐसा, ये ऐसा। तो भगवान ने बोला देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, ये भी तो अग्नियां ही तो हैं, इनको क्रॉस करना है ना। गुरु कुम्हार, कुंभ शिष्य है, गढ़ गढ़ काटे, रजट सोना बनाने के लिए सुनार उसे अग्नि में जरूर डालेगा। गुरु कुम्हार है। कुम्हार मटकी कैसे बनाता है? कुंभार कुंभर, कुंभर, कुंभार कुंभार कुम्हार। कुंभ शिष्य, कुंभ माना वो मटका, वो कुमार है। तो कुमार वो बोलते हैं, भजन नहीं है, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, मेरे कुंभार, हाँ, दादा तुम तो हो मेरे मेरे कुंभार मेरे कुंभर आप हो, आपने मेरे को बनाया है। बनाया है। ज्ञान का डाला इसमें जल, तो ये माटी फिर बहुत प्यारा भजन है। बहुत अच्छा भजन है याद दीदी। आ रहा है कुछ कुछ। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, दादा दादा तुम तो मेरे कुंभार, मैं मार। माटी तू। याद नहीं है दीदी, नहीं पर है। बोलो, आप इधर भाव में हो रहा है। मैं माटी आप बोलिए। इस जीवन की, जीवन करे पुकार, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार। वो माटी भी क्या माटी थी, रुलती थी जग माँ। वो माटी भी कैसी माटी थी, सिर्फ जगत में रुलती थी इधर उधर। बहुत प्यारा भजन है। कल खोल के रखना। दुरु माता कल बोलना उसको। गुरु कुमार कुंभ शिष्य है, गढ़ गढ़ काढ़े रजट सोना बनाने के लिए सुनार उसे अग्नि में जरूर डालेगा। कृष्ण का केवल ज्ञान न सुनो, कृष्ण की कॉन्शियसनेस में जाओ, उसके इंटेंशन में, उसके कॉन्शियसनेस में जाओ, स्वयं कृष्ण हो जाओ। फिर क्या हो जाओ? स्वयं कृष्ण। कृष्ण कृष्ण करते कृष्ण मीरा, मीराबाई कृष्ण ही बन गई ना, मीरा राधा श्याम बन गई, श्याम राधा बन गया। एक मिनट, क्या बोल रही है? कितना? हम्म। 100 चाहिए? अभी मेरे पास यही है, जा। पहले बात किया करना, एक तो टाइम पे आती है। ले जाओ, वही अभी नहीं है। दे 10, 150, चल जा। ठीक है प्यारो। कृष्ण का केवल ज्ञान न सुनो, कृष्ण की कॉन्शियसनेस में जाओ, स्वयं कृष्ण हो जाओ, सारी दुनिया तुम्हारे आकर्षण में खींचती आएगी। तो सारी दुनिया, कृष्ण के मीनिंग में भी अगर जाओगे ना, तो कृष्ण का मतलब है आकर्षण। तो भगवान ने बोला उसका इंटेंशन जानो, तो सारी दुनिया खींचती आएगी। महापवित्र खाद्य संग गुरु का संग करके फिर तुम्हारा जीवन भी ज्ञानमय होना चाहिए। फिर तुम्हारा जीवन भी कैसा होना चाहिए? ज्ञानमय। इसको कल खोलेंगे, टाइम हो रहा है। जिन्होंने वचन की बात नहीं की है वो करो। बोलो। हेलो, हरिओम। हरिओम नानी। हरि हाँ, वही बोलते हैं ना भाई, जिल्लत बिल्लत तो ये हम पका करें। हाँ, हमको करना क्या है? तो गुरु ने बोला भाई तुम जो मेन बात होती है तो आप भूल जाते हो।
हाँ, अरे मैं तो भूल गई। जो असली बात है वो अंदर डालो ना। सही बात। जैसे अभी गुरु बोल कृष्ण कृष्ण करके हम मन को बिठा देते हैं, तो हम जो पुरानी बातें हैं और भूलने वाली बातें हैं उसको भूल जाएं, वो अंदर डाल देते हैं। और जो वो असली बात है वो हम दिमाग में डालते हैं, अरे हम क्या हो गया, भूल गए। चलो बहुत तो अच्छा। बोले हाँ, भूलने वाली बात दिमाग में डालो भाई, भूल जाओ। जो असली बात है वो मन में डाल के बिठा दो। हाँ, याद रखो, उसको याद रखो। याद रखो भाई, मैं गुरु का, गुरु मेरा, हम्म, बस। और फिर बोल। हम भले दूसरी बातें भूल जाए। चलो बहुत अच्छा। रेखा जी अब बोलो। कृष्ण हाँ, हाँ, कृष्ण हरि बनने का अर्थ ही आर्टिस्ट बन। हाँ, कृष्णा ने बोला आर्टिस्ट बनो। आर्ट। ये बात बहुत अच्छी लगी। वे मन साचा मुख साचा, हाँ, मुख साचा। मतलब उनके मन में अगर सच्चा भाव है हाँ, तो बस उसी में ही रहे हम। सही बात। मन की प्रसन्नता भी उसी में ही है। वही बात है। वैसे भी कि देखो। हमारे मन साचा होवे, सबके साथ भाव हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, बस हाँ, हाँ, वो बनाते जाए। सही बात। हम्म, अंदर में देखो जो बात होती है वो निकलती है, मुख पे जरूर आएगी। तो कभी आ जाए तो उसकी चिंता नहीं करो, पढ़ा था तो निकला ना। थोड़े इधर या सामने भी। पर कितना जल्दी बुरा लग जाता है। ऐसा सोचती, अरे बोली तो पढ़ा, अच्छा वो मालूम तो पड़ा। उसकी स्थिति जब वो निकलेगी तभी तो आपकी वो दूसरी बात को पकड़ेगी ना। बराबर बराबर। तो ये सब बातें अभी ना थोड़ा धीरज, थोड़ा धीरज करनी है, बहुत धीरज करनी है। हाँ, बहुत धीरज। कभी निकल भी जाए ना तो बोलो ठीक है, कुछ पढ़ा था तो पढ़ा, निकल गया। फिर सॉरी, हमको सॉरी करना भी आना चाहिए, प्यार करना भी आना चाहिए। हाँ, कि चलो मेरे एक अंदर कैसे ऐसे क्यों पढ़ा था, चलो निकला। पर सामने भी कभी प्रकट हो ना तो भी धीरज रखो, कोई बात नहीं। इंसान तो यही है ना, और क्या बात है। जब इन बातों से दीदी, उठेंगे। पहले तो इतनी भी समझ नहीं थी, पता नहीं पड़ता था। जो आता था बोल देते थे। बोल देते। लेकिन इतनी समझ है भाई, अंदर से निकला तो सही, कम से कम हाँ, भाई पर जो भी अंदर पड़ा है वो निकले ना भले। हाँ, निकला तो उसका दुख नहीं मनाओ, पर्ण पुरुषार्थ नहीं करो। मना। हाँ। पर सामने भी कभी निकले ना तो उसका दुख पकड़ के मत बैठो। हम्म। बोलो ठीक है, निकला ना। पर अभी ये समझ आई है कि भाई अंदर जो पड़ा था तभी निकला। हाँ, निकला हाँ, बस, बड़ा पहले अच्छा। तो ये भी नहीं पता था। हाँ, पहले तो ये भी पता नहीं था कि हम क्या बोलते हैं, क्या निकलता है मुंह से। हाँ, और अभी भगवान ने समझ दी है तो लगता है भाई, ये मैं सोच समझ के किसको बोलूं तो कुछ हाँ, तो समझ के बोलूं। हाँ, बहुत हम्म। अच्छा। पर अंदर जो पड़ा है वो तो जरूर निकलेगा ना दीदी। ठीक है ना, पढ़ा, खुशी मनाओ। हाँ, खुशी। ये सुख बात भी जब बोलते हैं ना, भाई जो आपके अंदर का भाव है वहां पहुंचेगा पक्का। पक्का। पक्का पहुंचेगा। भाव तो पहुंच। आपने अगर किसी के लिए गलत सोचा तो उधर भी पहुंचेगा, तो इसका भी डर रहता है। हाँ, वे इधर हमेशा अच्छा ही सोचे, इधर हमेशा सबके लिए भलाई का ही भाव होवे। हाँ, तो कैसे हमको हर तरह से डर में बच जाते हैं, बच जाते। बच जाते हैं, गलत भाव करने से भी बच जाते हैं। हाँ, भगवान तो इतना तक बोलते हैं कि वो अगर कहीं दिखे आपको ऐसा भाव तो आप अपने अंदर की चेकिंग करो, कहीं मेरे अंदर तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम्म। उसका रिमोट तेरे पास है, भगवान बोलते हैं, तू इधर सुधार उधर बन जाएगा। तू इधर हम्म। बना उधर बना हुआ पड़ा है। और ये बनाओ। हाँ, पर इसके लिए कितनी सूक्ष्मता, कितने अंदर भाव की जरूरत है। बहुत बहुत बहुत। बहुत जरूरत है। हाँ, और दीदी भजन निकाला है कुंभार का। हाँ, और किसी को बोलना है? सुजाता बोलो बेटा। हाँ सुजाता, दीदी। निशी बोलो। हाँ, बोलो। हाँ, ये अच्छा लगा, मन साचा मुख साचा। हाँ, मन साचा। जो मन में जो बात है वो तो मुख पे आएगी। हाँ, मन साचा मुख साचा, सोए अवर में पेखस एक बिन कोय। उस एक के बिना कुछ सोचो ही मत, है ही वो एक। वही वही। और ये राम का भी एक मीनिंग बहुत अच्छा खुला आज। हाँ, राम यानी रामना राधा, राधा मना मोहन। मोहन मोहन। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा लगा वो सुन के। मीरा का भजन है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन रतन पायो। जन पाए। तो कोई हाँ, बोला ये हाँ, बावली तू बोल करती तो कृष्ण को है, और बोलती है राम रतन पाया। जन पाए। हाँ, हाँ। तो कृष्ण रतन बोलना। हाँ। तो
तो मीरा ने जवाब दिया, मतलब कितने रूप से भगवान हमको उस एक हाँ की बात पकड़ाते हैं। तो कृष्ण बिल्कुल बोला राम मना क्या, र मना राधा, म मना मोहन। तो राम में ही तो राधा और मोहन है वही ना। है और ये भी आप इसका मीनिंग भी मतलब संसार का मीनिंग भी सच में बातें भी ऐसी होती जाती है ना कि क्या बोला मतलब शब्द ही पकड़ते हैं ना शब्द पकड़ते संसार हैं वाले भी बहुत। शब्द ही हाँ ये भी सच है आज शरीर की बेटी से बात हो रही थी किसी बात में, बोले हाँ आप हाँ तो ऐसा ही, आप तो ऐसा, शब्द पकड़ रही थी। मैं बोली आप हाँ शब्द क्यों पकड़ रहे हो, आप उसका इंटेंशन पकड़ो ना, कि मैं आपको बिल्कुल इतना पावरफुल बनाना चाहती हूँ कि कोई भी स्थिति हाँ आए, कोई भी जगह आए, कैसा भी हाँ खान पान, तो आप इतने स्ट्रांग बनो ना। हाँ तो बिल्कुल फिर वो फिर बोली आपको तो बात घुमाना बहुत जल्दी आता है। मैं बोली जो भी हमारे घर समझ में पर हाँ लड़के की और मेरी भी बात ऐसी होती है होती है ना, तो बच्चे फिर ऐसे, तो बोले आपको हाँ बात घुमाना बहुत आता है। मैं बोली ठीक है, घूमो हम्म, मत और पकड़ के रखो, उठो इन सब बातों हाँ से। बिल्कुल सब जगह इंटेंशन जानो सब इसके जगह पीछे का का रहना खाना पीना सब अलग है, तो पढ़ा हम्म, आप अपनी ऊंचाई में रहो ना। बिल्कुल हम्म, चलो बहुत अच्छी बात है। सच में संसार यही होता है ऐसा क्यों बोला तुमने ऐसा बोला शब्द ही पकड़ेगा तुम्हारा शब्द। हाँ भगवान बोला तू नहीं पकड़, तू भाव को पकड़। भाव पकड़ हाँ हाँ, और कोई कुछ बोलेगा? मीरा जी, निशी, मीरा कौन है और बोलना है? हाँ, ध्रुव माता। हरिओम दीदी। हरिओम बोलो, हरिओम बोलो बेटा बोलो। दीदी, ये बात भी अच्छी लगी ना कि हम कौन सा फोटो खिंचवाना चाहते हैं, 10 रुपए हाँ। वाला कि 100 रुपए वाला। हाँ, 10 रुपए वाला फोटो हो कि 100 रुपए, तो जैसे भी है वैसे। अपना रास्ता लंबा करते हैं, 100 वाला ही पसंद, बाहर कुछ है अंदर कुछ है। हाँ, देखो तो सही इधर बराबर। हम्म, बाहर सब से चलते कुछ है और अंदर मन कुछ और चलता है। और कुछ चलता है, ये बातें बाहर मुक्ता में देखो। हम्म, हम्म, बताया ना कि उनका ऐसा जैसे लगता था हैप्पी फैमिली है, फिर अभी कुछ दिन पहले उनसे मिलना हुआ, तो इतने दुखी राम, इतने ऐसे लग रहा था इसका तो हर डेली कोई ना कोई स्टेटस, आज बर्थडे में, आज ऐसे 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 तैयार होके फोटो। तो मिली एक बार सामने, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई भी प्यारी है। हाँ, तो ऐसे लग रहा था देखो तो फोटो में कुछ, अंदर में कुछ। भगवान वही बोल रहे वही हैं भगवान बोलते हैं ना, तुम बाहर से देखते हो कोई माई मर्सिडीज में जाएगी, बोलो माई कितनी पैसे वाली है, तुमको मालूम है क्या कि वो कोर्ट जा रही है कि ना। कहाँ जा रही है। हाँ, बराबर है ना, एक था रोज ऐसे जाती थी, दूसरी अपने परिवार में कोसती रहती थी, मैं तो इधर घर में फंसी हूँ, ऐसा ऐसा। एक बार पूछ बैठी तो बोली सुबह से शाम तक वहां बैठी रहती हूँ, हाजिरी लगी नहीं लगी, साइन करके आना पड़ता है, दिन भर वहां सड़ती रहती हूँ। हाँ, चलो सही बात है, बाहर से नहीं देखो किसी को भी। बोलो निर्मला दीदी बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम निर्मला दीदी बोलो। शब्द को मत पकड़ो, भाव को पकड़ो। हाँ, शब्द नहीं पकड़ो। मतलब हाँ, मेरा भाव कौन सा है, हाँ, बस। उसका भी भाव कौन सा है। शब्द को हम पकड़ के बैठते हैं, भाव देखें उसका कौन सा है। हाँ, हम्म, शब्द को ये भी पकड़ा अच्छा तो लगा। इतना बड़ा महाभारत भी हुआ ना। सच में। इतना बड़ा महाभारत एक शब्द के पीछे ही तो हुआ। एक शब्द के वजह से बनाना। हम्म, चलो और किसी को कुछ बोलना है? चलो ध्रुव माता बोलो, भजन बोलो। सतगुरु तुम तो मेरे कुमार, दादा तुम तो हो मेरे कुम्हार, मैं माटी हूँ इस धरती की, धरती करे पुकार, मैं माटी हूँ इस धरती की, धरती करे पुकार, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, वो माटी भी क्या माटी थी, रुलती थी जग मां, पाँव तले आती थी सबके, तूने लिया
उठाए। हाथ बड़ा करे कीनी गराए, हाथ बड़ा करे कीनी गराए, और किया तैयार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, दादा तुम तो हो मेरे कुमार। बावों का जल डाला उसमें माटी हुई है निहाल, बावों का जल डाला उसमें माटी हुई है निहाल। चाक चरा कर खूब उबारा, कितनी करी है संभाल। चाक चरा कर खूब उबारा, कितनी करी है संभाल। संभाल करके तू अंतर को चोट लगे सत्कार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, संभाल करके तू अंतर को चोट लगे सत्कार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, दादा तुम तो हो मेरे कुमार। ज्ञान की अग्नि इस माटी को दिन दिन रंग चराए, प्रेम के उपलों से अनुभव का और दिया बढ़ाए। ज्ञान की अग्नि इस माटी को तो दिन दिन रंग चरा, प्रेम के उपलों से अनुभव को और दिया बड़ा। तप कर बन कर आगे ये बोलन, तप कर बन कर लागे ये बोलन, तू मेरा करतार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, दादा तुम तो हो मेरे कुमार। ये माटी तो अब बन गई है फूलों का गुलदान, महकाएगी सबका जीवन प्रेम का दे कर दान। ये माटी तो अब बन गई है फूलों का गुलदान, महकाएगी सबका जीवन प्रेम का दे कर दान। धन्य है माटी, धन्य है माली, धन्य है माटी, धन्य है माली, धन्य है वो अवतार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, दादा तुम तो हो मेरे कुमार। मैं माटी हूँ इस धरती की, धरती करे पुकार। मैं माटी हूँ इस धरती की, धरती करे पुकार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, दादा तुम तो हो मेरे कुमार। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार। सतगुरु हमारा कुमार है और हमको गढ़ने वाले, रचना वाले, रचना करने वाले वही है। और किसी को भाव है कुछ बोलने का? श्री कृष्ण गोविंद बोले। चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
यण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मात पिता गुरु सखा हमारे हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा मात पिता गुरु सखा हमारे हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम दीदी, हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। सबको हरिओम सबको हरिओम हरिओम। बंद करें। हरिओम। हरिओम। खुश रहो, आबाद रहो। ठीक है। आपका आशीर्वाद हरिओम। सबको। सबको हरिओम गुरु हरिओम का ही आशीर्वाद।